ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ये 3:2 हो गया ओल्ड रेशियो हमारा। दे टेक सी एज ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स ₹25,000 एज कैपिटल एंड ₹10,000 अगेंस्ट गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया 1:1:1। इन व्हाट रेशियो विल दिस अमाउंट विल बी शेयर्ड अमंग ए एंड बी। तो सर ये 10,000 का गुडविल बोल रहा है कि किस रेशियो में जाएगा, तो सिंपल सा है सर, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, इसको आप बांट दो। तो ए और बी का आप निकालोगे तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और इसका था 2/5 और न्यू रेशियो अभी 1/3 है और इसका भी 1/3 है। आप जोड़ लो 15, 5×15 9, ये मेरा 5, ये भी मेरा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, राइट? नहीं 10 नहीं, सॉरी 5 3, ये मेरा हो गया 6 और ये मेरा हो गया 5। तो ये हो जाएगा 4/15 और ये हो जाएगा 1/15। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो मेरा निकल जाएगा 4:1। तो ये 10,000 को 4:1 में आप बांट दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 8,000 और 2,000। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वो है दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए आंसर होगा 8,000 2,000। 8 नंबर जल्दी से पढ़ो बेटे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, प्रॉफिट सर 3:2 पे है। They take C as a new partner who is supposed to bring ₹25,000 as capital and ₹10,000 as goodwill. New profit sharing ratio is 1:1, again same है ना। बोला कि C is able to bring only ₹30,000, सिर्फ 30,000 रुपये ला पा रहा है। ठीक है, how this will be treated in the books of the firm। तो सर उतना ला पा रहा है तो 30,000 में से 25,000 कैपिटल हो गया, बाकी का जो गुडविल था वो गुडविल का पूरा पैसा नहीं ला रहा है, वो आधा पैसा ला रहा है। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है, आधा पैसा जो मेरा ला रहा है तो अपने लोग क्या करेंगे, 5,000 रुपये तो कैश में ले लिया, बाकी का 5,000 रुपये इसका कैपिटल से ले लेंगे। ठीक है, तो ट्रीट क्या करना होगा, ए एंड बी विल शेयर गुडविल ब्राउड बाय सी एज ₹4,000 एंड 1,000, वो तो हो गई। गुडविल विल बी रेस्ड टू ₹15,000। ठीक है, 15,000 रुपये रेस हो जाएगा इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे बोथ दोनों क्लियर होगा सर। एक तो सबसे पहले जो 5,000 वो ला रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 में बढ़ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा उसका गुडविल टोटल हमारा 10,000 रुपया था, टोटल हमारा गुडविल 10,000 रुपया था और 10,000 का उसका 1/3 है, तो 3/1 अपने लोग करेंगे ना, तो 30,000 रुपया टोटल गुडविल होता है। तो 30,000 रुपया टोटल गुडविल में से वो आधा ले आया, आधा वो नहीं ला रहा, इसका 1/2 करोगे तो 15,000 रुपया हमारा गुडविल रेज और राइट ऑफ होगा। नहीं समझ में आ रहा सर? दो पार्ट है यहाँ पे। टोटल गुडविल उसको लाना चाहिए था 10,000, तो 10,000 का 1/3 शेयर है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की है अपने लोग 30,000 होना चाहिए ना। 30,000 गुडविल में से वो 10 उसका प्रीमियम है, 5,000 तो लेके आया, तो 5,000 उस इसमें बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बाकी का जो 30,000 का आधा पोर्शन है 15,000, उसके लिए गुडविल रेज होगा और गुडविल राइट ऑफ होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमारा 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में सर रीड करिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे टेक सी एज द न्यू पार्टनर। सी को सर नया पार्टनर ले रहा है। हु इज सपोज टू ब्रिंग ₹25,000 एज शेयर्स कैपिटल। 25,000 रुपये शेयर्स कैपिटल आएगा एंड ₹10,000 एज अगेंस्ट गुडविल, और 10,000 रुपये का सर वो मेरा गुडविल ला रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, सब सेम है। सी एबल टू ब्रिंग ओनली इज कैपिटल, तो सिर्फ कैपिटल लाएगा, तो इस केस में क्या करना है सर, गुडविल का पूरा सिंस वो पैसा कुछ नहीं ला रहा है तो गुडविल मेरा पूरा 30,000 रुपया रेस हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर राइट ऑफ कर देते हैं अपने लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा। नंबर 10 पे सर सेम क्वेश्चन है। नाउ सेम क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या लिख रहा है, सेम क्वेश्चन में क्या लिख रहा है सर, क्वेश्चन को रीड करिए। C brought cash for his share of capital and agreed to compensate A and B outside the firm। आउटसाइड द फर्म बोला कि मतलब गुडविल का जो पैसा है वो फर्म का आउटसाइड हो जाएगा, वो प्राइवेटली उन लोग एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो कैश ब्राउट इन बाय सी विल ओनली बी क्रेडिटेड टू इस कैपिटल अकाउंट, वो तो है। गुडविल रेस कुछ नहीं होगा सर,
कैश ब्रॉड बाय सी विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड डेबिटेड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इस केस में केवल जो इसका कैश है वही कैपिटल में जाएगा, बाकी जो गुडविल का पैसा था वो प्राइवेटली था, तो उसका जनरल एंट्री भी प्राइवेटली होगा, यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज सेट अमंग दी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये हमारा आंसर होगा सर, क्वेश्चन नंबर 11 का ए हमारा आंसर होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसमें अपने लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 12 पढ़िए, नंबर 12 में क्या है सर, अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। Amit and Anil are partners of a partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3 respectively. Atul was admitted on the following terms. Atul would pay 50,000 as capital and rupees 60,000 as goodwill. ठीक है, for one fifth share of the profit. Machinery would be appreciated by 10%, 10% से बढ़ना है. Building would be depreciated by 20%. Unrecorded debtor है, ठीक है, ब्राउट इनटू द न्यू बिग्स एंड क्रिएटर 2750 का डाइट हो गया और उसको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बिटवीन अमिल, अनिल एंड अमित। तो इसमें से सिंपल सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 में रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये वाला सम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग सीखे हो। रिवैल्यूएशन में क्या होता है सर, जितनी भी प्रॉफिट है वो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, जितना भी प्रॉफिट है क्रेडिट साइड, और जितना भी लॉस होता है वो अपने लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्लियर है? तो आप एक एक करके रीड करो। देखो सबसे पहले क्या है, मशीनरी एप्रिशिएटेड हो रहा है 10% से, तो मशीन बढ़ रहा है, तो 8,000 रुपये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर दूसरा सर बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड हो रहा है 20% से, घट रहा है, तो 2 लाख का 20% 40,000 रुपये लॉस हो गया, डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड डेटर 1250 वुड बी ब्राउड इनटू द बुक्स। तो बुक्स में अपने लोग लाएंगे, तो 1250 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और क्रेडिटर 2750 का डाइट हो गया मतलब उसको और पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये यहाँ पे लॉस हो जा रहा है सर, यस। तो ये हमारा 40,000 का ये हमारा लॉस हो जा रहा है। आप लेस करके निकालो कितना हो रहा है, 40,000 माइनस 8,000 माइनस 1250 माइनस 2750, 28,000 रुपये का लॉस है। ये लॉस को अपने लोग बांट देंगे सर ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है? ओल्ड पार्टनर आप चेक करो कितना हो गया, रेशियो 5:3, तो ये लॉस 5:3 में बढ़ जाएगा। 5:3 में आप बांट दो, कितना हो जाता है, डिवाइड बाई 8 इंटू 5, तो 17,500, और इसमें चल जाएगा 10,500। तो आप चेक करो कहाँ गया, अच्छा 3 पार्टनर है ना, सॉरी, अतुल पास एडमिटेड, यही हो गया 17,500 एंड 10,500, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ये देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे